दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक मरा हुआ चूहा दिखाता है जिसके बारे में मूवी के अंदर पता चलेगा। मूवी शुरुआत होती है, अथर्व नाम का एक बंदा होता है, वो अपनी बेटी को लेने कॉलेज आता है और ये लोग कॉलेज से सीधा घर जा रहे होते हैं। तब उसकी बेटी बोलती है कि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पे जाना है, बट अथर्व मना कर देता है। बट इनका डिस्कशन डिनर टेबल पे चलता है तो वहाँ अथर्व मान जाता है, बट उसकी कुछ शर्तें होती हैं जैसे कि लाइव लोकेशन और फ्रेंड्स के नंबर। तो आर्या मान जाती है और ये लोग नेक्स्ट डे अपने फार्म हाउस जाते हैं। फार्म हाउस जाते वक्त ये लोग एक ढाबे भी रुकते हैं, वहाँ इनको खाना खाना होता है, बट आर्या वहाँ पे कुछ खाती नहीं है। उसका जो पराठा होता है बहुत ऑयली होता है। अथर्व को चाय पीनी होती है, चाय पीने के लिए वो जाता है, बट उसके पास चेंज नहीं होते। तो वहाँ पे एक अनजान बंदा उसको चाय ऑफर करता है और इनके साथ आके बैठ जाता है। फिर आर्या को देखता है वो कुछ नहीं खा रही होती है, तो वो उसको एक शुगर का दाना देता है और बोलता है ये खा लो, फिर उसके बाद तुम्हें सब अच्छा लगेगा। और आर्या वो पराठा खा जाती है जिसके लिए वो मना कर रही होती है अब तक। फिर जाने से पहले प्रताप उसको एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है फार्म हाउस जाते के साथ ही तुम्हें बिस्किट खा लेना। ये लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं। पूल में बीना उसी बंदे को अपने फार्म हाउस के गेट पे देखती है और वो घबरा जाती है। फिर वो अथर्व को बुलाती है, उसको बताती है कि वो बंदा जो उनको ढाबे में मिला था वही उनके दरवाजे पे खड़ा है। फिर अथर्व आता है और पूछता है उससे, तो वो अथर्व को बताता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं है, उसको अपनी बेटी को कॉल करना है। तो अथर्व उसको घर के अंदर आने देता है और फिर उसको बिना कॉफ़ी ऑफर करती है। वो कॉफ़ी पी रहा होता है, फिर अचानक से दिखते हैं कि वो आर्य के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है और उसके बारे में सब जानना चाहता है। आर्य उसको सब बता भी देती है। फिर उसका भाई पीछे खेल रहा होता है, बार बार उसकी बॉल आर्य के पास आ रही होती है और वो आर्य से बोलता है कि अपने भाई को चाटा मारने के लिए, और आर्य उठ के बहुत ज़ोर से उसको चाटा मार देती है। उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं और वो आर्य को बहुत डांटते हैं। ये सब देखने के बाद अथर्व जो होता है वो प्रताप को जाने के लिए बोलता है और प्रताप जाने से मना कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में बहस होती है, झड़प होती है, हाथापाई भी होती है। फिर देखते हैं अचानक से कि प्रताप आर्य को बोलता है कि अपने पापा को मना करो, तो वो आती बीच बचाव करती है और अपने पापा को बोलती है कि प्रताप यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद प्रताप उसको एक चाय पत्ती का पैकेट देता है और उसको बोलता है खाने के लिए, और वो जो बोलता है वो सब करती है। चाय पत्ती खाती है, हंसती है, रोती है। उसके मम्मी पापा ये सब देख के हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अचानक से उनकी बेटी के साथ क्या हो गया। फिर प्रताप आर्य को बोलता है उसके पैर दबाने के लिए, और आर्य बैठ के उसके पैर दबा रही होती है और उसके माँ बाप को उसी के साइड में बिठा के बोलता है कि अपनी बेटी को तुम मेरे हवाले कर दो, अपनी बेटी मुझे सौंप दो। और उसके बाद आर्य जब खड़ी होती तो प्रताप उसके पीठ में लात मारता है बहुत ज़ोर से। तो उसके बाद अथर्व से देखा नहीं जाता और वो प्रताप को बहुत मारता है। उसके बाद प्रताप उसको बोलता है आर्य को कि अपने भाई को जाके मार, और वो अपने भाई का सर दीवार से देके मारती है और उसको बहुत चोट आ जाती है। उसके मम्मी पापा अपने उस बेटे को लेके ऊपर चले जाते हैं रूम में, और वो लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। इनके सारे फ़ोन वगैरह सब आर्य से तुड़वा दिए होते हैं। ये सब देख के अथर्व बहुत दुखी होता है, वो बहुत रो रहा होता है। फिर अचानक दिखाते हैं कि प्रताप जो होता है वो आर्य को नाचने के लिए बोलता है, और वो म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके नॉन स्टॉप नाच रही होती है जब तक म्यूज़िक सिस्टम की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि उसकी बेटी के ऊपर उसने वशीकरण किया है, और वो बहुत रो रही होती है आके रूम में। ये सब देखने के बाद अथर्व जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है और वो प्रताप को मारने के लिए जा रहा होता है। ऐसे ही वो प्रताप को मारने जाता है, वो देखता है उसकी बेटी सुबह से जो थक जाती है ये सब करते करते, उसने अपनी पैंट गीली कर दी होती है, और ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपने रूम में आके बहुत रोता है। और उसकी बेटी भी ये सब चीज़ें महसूस कर सकती है पर कुछ नहीं कर सकती, और अथर्व बहुत रोता है। फिर बीना प्रताप को बोलती है कि उसको अपनी बेटी को नहलाने के लिए भेजा। प्रताप उसको मना कर देता है कि तुम आर्य को कहीं नहीं लेके जा सकती हो, तुम उसके कपड़े चेंज कर दो। तो बीना उसको फोर्स करती है। दिन प्रताप उसको बोलता है आर्य को अपनी पैंट उतारने के लिए, और वो वहीं अपनी पैंट उतार देती है और बीना बहुत रोती है ये सब देख के। फिर वो अपनी बेटी को कपड़े ला के पहनाती है। फिर दिखाते बीना उस फ्लोर को साफ़ कर रही होती है जिस फ्लोर को आर्य ने गीला कर दिया होता है, और अचानक से प्रताप आर्य को कहता है कि तुम जाके अपने भाई को जान से मार दो। और आर्य बहुत गुस्से में होती है, चाकू ले जाके अपने भाई को मारने की कोशिश कर रही होती है, पर उसके मम्मी पापा ने उसके भाई का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके और चाबी को कहीं फेंक दिया होता है, और आर्य बहुत गुस्से में होती है। फिर वो उस दरवाजे को जो लॉक किया होता है वो दरवाज़ा तोड़ देती है, बट देखती है दरवाजे के अंदर कोई नहीं है। उसके बाद वो पूरे घर में बाहर ढूंढती है, और डर के मारे उसका भाई जो छत में छुपा होता है वो बाहर निकल जाता है, और आर्या फिर उसके पीछे
भागने लगती है और उसको उसी छत से जहाँ पे वो होता है उस छत से उसको उठा के नीचे फेंक देती है। जी हाँ दोस्तों, अपने भाई को वो नीचे फेंक देती है और ये सब देख के बीना और अतहर भागते हुए अपने बेटे के पास जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ मैं और आगे लेके आऊँगी। चलिए बाकी देखते हैं। यहाँ आर्य अपने भाई को नीचे फेंक देती है। नीचे फेंकने के बाद उसके मम्मी पापा जो होते हैं भाग के वो उसके पास जाते हैं। फिर यहाँ दिखाते हैं अतहर वो प्रताप को रिक्वेस्ट करता है कि उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाया जाए, पर प्रताप मना कर देता है। वो कहता है कि तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हो। उसके बाद इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और ये दोनों उसको बोलते हैं ठीक है तुम मेरी बेटी को ले जाओ। एक बच्चे को बचाने के लिए वो दूसरे बच्चे का बलिदान देते हैं। उतने में दिखाते हैं कि अतहर आर्य के पॉकेट में अपना फ़ोन डाल देते हैं जिसमें वो लाइव लोकेशन ट्रैक करके पता कर सके कि आर्य को वो कहाँ लेके जा रहे हैं। और दूसरी साइड बीना अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल जा रही होती है गाड़ी से और आर्य को लेके प्रताप पैदल पैदल जा रहा होता है और अतहर उसका पीछा कर रहा होता है। तब दिखाते हैं कि एक सुनसान सी जगह में एक विचित्र सा घर होता है और आसपास कोई नहीं होता है। अंदर दिखाते कि एक लड़की 2 दिन से एक ही पंखा साफ़ कर रही होती है और वहाँ आर्य जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिन सबको प्रताप ने वशीकरण करके अपने पास रखा होता है। वहाँ वो सबको आर्य से मिलाता है और देखते ही देखते अतहर भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे आर्य जैसी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिसको प्रताप ने अपने पास रखा होता है और उन लड़कियों से ही वो अतहर को बहुत पिटवाता है। पिटवाने के फिर अतहर प्रताप से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब वो बताता है कि ये सब उसकी सेना है जो उसकी रक्षा करने के लिए उसने तैयार की है। और फिर वो आर्य को बुलाता है बीच में से, जो आर्य हंसती भी बाहर आती है और वह आर्य से पूछता है कि तुम्हारा पापा यहाँ तक कैसे पहुँचा। तब आर्य बताती है कि उसने उसकी पॉकेट में फ़ोन डाल दिया होता है और वो फ़ोन वो तुड़वा देता है। उठा के आर्य फ़ोन को तोड़ देती है। फिर वो सब लड़कियों को बोलता है उसको मारने के लिए। तो अतहर बोलता है कि मुझे इन सब लड़कियों के हाथों से नहीं मरना है, मुझे मेरी बेटी से ही मरना है। तब प्रताप उठ के बोलता है ठीक है। जैसे ही वो सब लड़कियों को कमांड देता है कि कोई नहीं मारेगा, सिर्फ आर्य ही इसको मारेगी, उतने में वो आर्य के कान में 2 कैंची डाल देता है जिससे आर्य उसका कमांड नहीं सुन पाती है और वो पलट के प्रताप पे वार करता है। थोड़ी देर के लिए प्रताप बेहोश हो जाता है और जैसे ही प्रताप होश में आता है फिर अतहर उसकी प्लास से जीप पकड़ के खींच के बाहर निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी जीप पकड़ के वो बाहर निकाल देता है ताकि वो कभी किसी को कमांड ना दे पाए और यहाँ उसका वशीकरण ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब कोई भी लड़कियाँ उसकी बात सुन नहीं पाती हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता और वो वही तड़पता रहता है। फिर दिखाते हैं जो स्टार्टिंग में मरा हुआ चूहा दिखाया था वो और कोई नहीं अतहर होता है, जो 10 साल बाद वो मरा हुआ चूहा उठा के अपने साथ लेके जा रहा होता है। फिर वो उसी थैली में डाल के वो चूहा अपने साथ लेके जा रहा होता है। एक कटोरी में वो चाय पत्ती डालता है और उस थैली में जो चूहा होता है वो ले जाता है। तब वहाँ दिखाते हैं कि जो प्रताप होता है उसको वो 10 साल से कैद करके रखता है और वो चूहा और वो चाय पत्ती प्रताप के लिए होती है कि वो उसको वो खाने के लिए देता है, उसके अलावा उसको वो कुछ नहीं देता है। ये उसकी सज़ा थी जो उसने उसका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया दोस्तों। जी हाँ, फिर हम आर्य को देखते हैं। यहाँ हम फ़ोटो देखते हैं बीना और उसके बेटे की जो नहीं बच पाए थे। यहाँ हम फिर लास्ट में आर्य को देखते हैं और आर्य की हालत कुछ ऐसी दिखाई जाती है। वो ज़िंदगी भर के लिए ऐसी ही रह जाती है, कभी फिर हंस बोल नहीं पाती।